हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी जेल एग्जाम 2023 26 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास में रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देख लेते हैं आज के फोर्थ शिफ्ट किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। तो क्रिप्स मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से शहर की स्थापना की थी? सीरी के किले की स्थापना की थी। तो सीरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सीरी की नींव रखी थी और उसने कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार भी बनवाई थी, लेकिन उसका निर्माण पूरा नहीं हो सका था। तो इफेक्ट आप ध्यान रखना है। और उसने सीरी राजधानी की आवश्यकता पूरा करने के लिए हौज खास नामक एक जलाशय का निर्माण करवाया था। तो इफेक्ट भी ध्यान रखना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा सबसे पहले किस वंश के शासक के समय प्रचलित हुई थी? भानुगुप्त के समय हुई थी। तो भानुगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उल्लेख एरन स्तंभ शिलालेख मिलता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और इसकी बात करें तो एरन अभिलेख कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरन स्तंभ शिलालेख को सती प्रथा के सबसे पहले अभिलेख के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कुछ अभिलेख बताते हैं कि सती का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में मिलता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूपिन घरेलू फार्मा कंपनी के शक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मेरी कॉम है। तो मेरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन है? एक मुक्केबाजी खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने 6 बार विश्व की मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम को अपनी शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नराली पूर्णिमा किस राज्य में मनाई जाती है? नराली पूर्णिमा महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में मनाई जाती है। तो महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाराली पूर्णिमा के दौरान भक्त भगवान वरुण की पूजा करते हैं। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढालो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ढालो नृत्य गोवा राज्य में सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा के अन्य नृत्यों में बात करें तो फुगड़ी, ढालो, कुणबी, धनगर, मंडी, जगोर, खोल, ढाकनी, तरंगमेल, सिगमो, घोड़े मोदनी, समय नृत्य, जागर, रणमाले, अमई नृत्य और तोन्या मेल, ये सभी लोक नृत्य भी कहीं कहाँ के हैं? गोवा के हैं। और ढोल नृत्य की बात करते हैं कहाँ का है? राजस्थान का। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो हेंस लिपर्सन ने किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसके उपयोग की बात करते हैं सबसे पहली बार इसका उपयोग किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और गैलीलियो द्वारा खगोलीय उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक काम कर रहे अब अपवर्तक दूरबीन की सुविधा डिजाइन हंस लिपर द्वारा 1660 में बनाई गई थी। तो लिपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरुमाला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के अलावा कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती थी? तो कथकली नृत्य करती थी। कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने बात करें तो उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मृणालिनी साराभाई पद्म श्री से 1965 सम्मानित हुई थी और पद्म भूषण से 1992 में इनको प्राप्त हुआ था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्हें 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसके दिमाग की उपत्ति? तो लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपत्ति। लॉर्ड क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1765 रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बने थे और बंगाल सरकार दोहरी प्रणाली 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपत्ति। और इस प्रणाली के तहत बंगाल प्रशासन को 2 भाग में विभाजित किया गया था। यह दीवानी और कौन कौन से विभाजित किया था? दीवानी और निजामती, इन 2 विभागों में विभाजित किया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स में 1772 में बंगाल सरकार ने दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 166 की बात करें किसी भी राज्य सरकारी कार्य संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य की माध्यमिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडलों का गठन और प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का गठन होगा जिसमें राज्यपालों का भारत संविधान द्विसदन प्रणाली के अंतर्गत देश की संसद में 2 सदन लोकसभा राज्यसभा की व्यवस्था भी की गई है। तो ये आपको ध्यान रहे, राज्य के विधानमंडलों का गठन इससे ही संबंधित है। तो ये इसका ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2008 में हुई थी। 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी और इसकी स्थापना बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई थी। और यह 2020 और मतलब 2020 क्रिकेट लीग है जो हर वर्ष अप्रैल मई के महीने में आयोजित किया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में आईपीएल में कितनी टीमें खेलती है? तो 10 टीमें भाग लेती है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो भारत में होता है। भारत इसका राइट
आंसर हो जाएगा। भारत 3 स्थानों पर हुआ था, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, मडगांव गोवा के स्टेडियम में और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इसके बाद बात करें तो पाटिल स्टेडियम में फीफा अंडर 17 के विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेजबानी की थी और फाइनल कहाँ पे खेला गया था, नवी मुंबई में खेला गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 वर्ष से कम उम्र की महिला खिलाड़ियों के लिए एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इसमें विजेता कौन रहता है, स्पेन देश रहता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये था आज के 4th शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपका नेक्स्ट शिफ्ट का नेक्स्ट कल एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।